अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अच्छा बच्चे, दो चीज़ों में आपने फ़र्क याद रखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंप्लीफाई एंड सॉल्व। जो सिंप्लीफाई होता है ना, उसमें आप कभी भी सॉल्व नहीं करते। ठीक है, सॉल्व से मुराद क्या होता है? सॉल्व का मतलब होता है कि आप एक कोई यूनिक सोल्यूशन निकालें, सोल्यूशन कोई आंसर निकालें। कोई भी एक वेरिएबल होगा, जैसे इसके अंदर वेरिएबल एक्स इस्तेमाल हो रहा है, एक्स का आंसर निकालें। ठीक है, एक्स की वैल्यू मालूम करें। ठीक है, अब इसके लिए हमें जो सवाल दिया गया है 5x - 2 - x = 4 - 3x - 27। बच्चे एक सिंपल इक्वेशन सी टाइप लिखी हुई है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अब इसमें हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं ये भी आपको मैं बता दूं। लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसमें एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब नहीं होता। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक्स या मतलब सिंगल जो पावर होती है वो 1 नहीं होती है, 1 से बड़ी पावर नहीं होती वेरिएबल के ऊपर, यानी एक्स वगैरह के ऊपर। अब बच्चे इसमें ए भी इस्तेमाल हो सकता है, कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल हो सकता है। अब इसे हमने सॉल्व करना है। अब देख लें, इधर कोई भी डिवाइड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सी एक इक्वेशन लिखी हुई है, लीनियर इक्वेशन। तो आपने इसमें क्या करना है, सेपरेट करना है। किसे सेपरेट करना है? जो एक्स वाली टर्म्स हैं उन्हें अलग कर दें, इक्वल टू के एक साइड पे कर दें, और जो सादी सादी से मुराद क्या होगा, जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है, उन्हें एक तरफ कर दें। अब कांस्टेंट नंबर कौन कौन से? इस साइड पे 4 और -27, इस साइड पे -2। -2 को इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, +2। याद रखें, जब भी आपके पास कोई भी नंबर जो है, कोई वेरिएबल नंबर, एक साइड पे अगर उसके साथ नेगेटिव का साइन है, तो जब उसकी साइड इक्वल टू से इस तरफ लाएंगे, साइड चेंज करेंगे, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर उधर माइनस है तो उधर प्लस, उधर प्लस है तो इधर माइनस। तो -2 इधर आके +2, ये +4 है, ये इधर ही है, तो इसे एज इट इज लिखते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो सिर्फ 4 था, +4 तो था ही नहीं। तो देखिए बच्चे, इधर ये स्टार्ट में लिखा होता है, इस वजह से इसकी शुरू में प्लस अगर शुरू में हो तो लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, -27। अब इधर क्या क्या है, 5x - x, ये -3x उधर जाके क्या हो जाएगा, +3x। साइन चेंज हो गया, इधर -3x था, उधर जाके +3x। 5x में से x गया, 4x, 4x + 3x कितना हो गया, 7x। 2 + 4 6, 6 - 27 कितना हो जाएगा, -21। अब ये 7 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। याद रखें, अगर कोई भी नंबर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है किसी वेरिएबल के साथ या किसी कांस्टेंट, दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो x का आंसर आ जाएगा, जब -21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3। अब बच्चे ये आपके पास आगे जाता है आंसर, और बच्चे कहते हैं कि हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। याद रखें, चैप्टर 5 में कोई भी सवाल अगर आ गया जिसमें आपको सॉल्व करने का कहा गया, तो आपने सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना। जो चीज लाजमी है वो क्या है, सोल्यूशन सेट। आपने कर्ली ब्रैकेट डाल के -3, ये आपके पास आ गया आपका सोल्यूशन सेट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं कि 4a - 3 आगे ब्रैकेट इस्तेमाल हो रही है। तो बच्चे इसमें सिर्फ जो डिफरेंस आया है पार्ट 1 में से, जो इससे डिफरेंस है इन दोनों का, वो यही है कि इधर ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट खत्म करेंगे। अब खत्म कैसे करेंगे, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, -3। ब्रैकेट का मतलब है कि जो बाहर वाला है वो अंदर दो टर्म्स हैं या 3 है, जितनी भी हैं वो सबसे क्या होगा, मल्टीप्लाई। क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15a, माइनस माइनस प्लस, 3 को 14 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। अब बच्चे यहां पे भी हमारे पास 5 है, आगे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट 3 5 ज़र, तो सॉरी 5 7 ज़र 35, फिर 5a ज़र 5a, -9 एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, ए वालों को एक साइड पे कर लेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों का होता है कि सर ए जो हमारे पास वेरिएबल है, ए है या बी है या एक्स है, जो भी है, इसे हम इस साइड पे करें या इस साइड पे करें। पहली तो बात यह है बच्चे, आप जिस साइड पे भी करें वो ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अपनी आसानी के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो कोशिश किया करें जहां पे वेरिएबल की पावर, जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल जहां पे उसके साथ जो नंबर लिखा होता है वो बड़ा हो। ठीक है, उस साइड पे। अब जैसे इधर 5 है और इधर -15 है, तो दोनों साइड में से किस साइड पे नंबर बड़ा है, इस तरफ, क्योंकि वो माइनस में है। ठीक है, तो +5 इज ग्रेटर देन -15। लेकिन अगर लेट फॉर एग्जांपल मैं भी आपको ऐसे करवाऊंगा कि मैं इसे इधर लेके जाऊंगा, ताकि आपको
ये ना फर्क ना महसूस हो कि आपको समझ ना आए कि किस साइड पे बड़ा था और किस साइड पे, अगर इशू नहीं होता आप जिस साइड पे भी ले जाएं, ठीक है। 4a एज इट इज इधर ही, -15a इधर ही, ये +5a इधर आके क्या हो जाएगा, -5a। 35 -9 -42, क्योंकि वो +42 था, इधर आके -42। 4a -15 कितना हो जाएगा, 4 -15 हमारे पास हो जाएगा -11, -11a और -5a कितना हो जाएगा, -16 और a। अब जब हम करेंगे 35 माइनस ये हमारे पास कितना बन जाता है 51। अब देखिए आपके पास 51 है, आप ऐसी कैलकुलेटर इस्तेमाल किया करें बच्चे, जो बच्चा भी करता है, क्योंकि अक्सर आप मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। आपने वैसे ही सारे को कैलकुलेटर पे ही लिखना है, तब आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। मैं वैसे अभी कर रहा हूँ, ठीक है, आपने कैलकुलेटर का यूज करना है, मैं अगेन एंड अगेन आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -16, ठीक है। ये -16 इधर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो -16 से कैंसिल आउट होने के बाद a का आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। 16 को जब भी दो टर्म सेम वैल्यू सॉरी सेम नंबर डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, तो आंसर 1 होता है। कुछ बच्चे अक्सर यहाँ पे भी 0 लिखते हैं, वो तब जब जैसे अगर 16 -16 होता तब 0 आता, ठीक है। जब दो कैंसिल आउट हो रहे होते हैं, ठीक है, और उनके साइन सेम होते हैं, एक प्लस और सॉरी अलग अलग, एक प्लस में एक माइनस, प्लस माइनस में कैंसिल आउट होते हैं, तब 0 आता है, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, सोल्यूशन सेट 1। तो बच्चे अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहे हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चंस है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट, ठीक है। अब आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में तो दिया नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में, वो एक अलग है। अब इसमें आपको सिंपल ब्रैकेट के बाद जो है मल्टीप्लाई करना है। 7 2 ज़र कितना आ जाएगा आपके पास, 14, फिर 7 5 ज़र आपके पास कितना आ जाएगा, 35, और साथ x था तो x को ऐसे ही लिखेंगे। बच्चे इन चीज़ों में कंफ्यूज ना हुआ करेंगे। देखिए अगर बाहर x साथ लिखा है या नहीं लिखा, बाय जो वैल्यू है जो अंदर मल्टीप्लाई हो रही है उसके साथ x लिखा है या नहीं, मल्टीप्लीकेशन में कोई इशू नहीं होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट में होता है। x वाली टर्म में ही ऐड होगी, कांस्टेंट नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। जब मल्टीप्लाई का केस है तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना, आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो सकती है, ठीक है। 18x ऐसे ही, -3 8 ज़र -24, और माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़र 12x। अब बच्चे क्या होगा, देखें आपके पास x उस तरफ है, फॉर एग्जाम्पल आप इन दोनों को भी बेशक चाहें तो उधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, -35x -18x, और ये +12 उधर जाके -12x, +27 इधर आके -27, +14 इधर आके -14। अब बच्चे आपने इन्हें क्या कर देना है, आपने इन्हें ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी -65x इधर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -65, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे -65x और यहाँ पे -65, तो अब वो जो -60, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, सिंगल वेरिएबल जो 1 वेरिएबल है। अब वो -65 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होके ये कैंसिल आउट, तो x का आंसर क्या आ गया, 1। बच्चे बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन, जिन बच्चों ने पहले 4 चैप्टर किए हों और उसके बाद वो चैप्टर 5 कर रहे हैं, तो वो तो इसी तरह कर रहे हैं जैसे आप पहले 9th क्लास पढ़ लें उसके बाद 5 क्लास पढ़ लें, इतना आसान। और जो बच्चे बिल्कुल प्री-9 या 9 में बिल्कुल फर्स्टली वो स्टार्ट ही चैप्टर 5 से करते हैं, तो उनके लिए ये बेस होती है बिल्कुल, और ये वही सारे कंसेप्ट होते हैं जो आप क्लास 8 या क्लास 7 में सीख के आए होते हैं। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना आपने, ठीक है। वैसी तो पाकिस्तानी कौम वैसे भी नहीं घबराती, लेकिन यहाँ पे आपने घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि सवाल बहुत आसान है। जब भी आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो, तो आपने क्या कर लेना है, जो डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, जो नीचे लिखा होता है, उसका आपने ले लेना है एलसीएम। क्या ले लेना है, एलसीएम। अब एलसीएम से क्या होगा, एलसीएम किस तरह लेते हैं, वैसे वो आपने पहले सीखा हुआ है, चैप्टर 1.2 में मैंने आपको सिखाया था एलसीएम लेना। 2 1 ज़र 2 एंड 2 2 ज़र 4, ठीक है। फिर 1 एज इट इज आ गया, 2 1 ज़र 2, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 × 2 4।
तो एलसीएम आ गया 4, तो आपने जो भी एलसीएम आएगा उसे आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड। अब बच्चे समझते हैं अच्छा दोनों साइड पे सर ने कहा है तो एक बार इधर मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार इधर। बिल्कुल बच्चे, करना आपने एक ही बार मल्टीप्लाई है, लेकिन इधर कितनी कितनी टर्म्स हैं, 2, तो दोनों के साथ सेपरेटली अलग अलग करके 4 आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ टर्म होंगी उनके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। इधर तो है ही सिर्फ 0, तो 0 के साथ 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 4 कैंसल आउट हो गया, क्या हमारे पास बचा 5x, यहाँ पे 2 1 2 2 2 4। अब प्लस के बाद क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 1 2, 0 मल्टीप्लाई 4 0, ये प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2, 5 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो गया डिवाइड, ये कैंसल आउट नहीं होते, तो यही हमारे पास क्या आ गया, हमारा सोल्यूशन सेट। तो बच्चे ये बहुत ज़्यादा आसान है एक्सरसाइज 5.1, जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं आपके पास अगेन एक लीनियर इक्वेशन दी गई है जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो बच्चे आपने क्या करना है, डायरेक्टली एलसीएम ले लेना है। इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इधर डिनोमिनेटर में 9 है। 9 और 2 का आप जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास 18 आ जाएगा। आप लिख लेंगे मल्टीप्लाई 18 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 18 ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, अब 18 को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड पे। अब इधर 2 टर्म्स थी, एक ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी हुई है और एक ये। ठीक है, दोनों के साथ मैंने 18 को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मैं 5 के साथ 18 को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। ये 2 कितने जार, 2 9 जार, तो 9 आपके पास बच गया और साथ क्या बचा, जो साथ हमारे पास एक x-2 बचा, इसे ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि 9 जो है ये दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर क्या बचेगा 2, तो 2 को लिख के उस ब्रैकेट में आगे क्या लिखते हैं, x + 10। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा 90, 5 18 90, 9x 9x, 9 2 18, 2x 2x, 2 10 20, 90। अब 9x और 2x कितना हो गया, 11x, 90 + 20 उधर जाके -20 + 18 उधर जाके -18 इधर आके +18, तो ये हमारे पास हो जाएगा 11x, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 88। 11 उधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x = 8। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा, सोल्यूशन सेट वो क्या आ जाएगा, 8। अब बच्चे सेम अगेन कॉपी, जो क्वेश्चन नंबर 5 की कॉपी क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्या करना है, हमने लिखना है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 और 7 कैल्शियम क्या आ जाएगा, 21, बोथ साइड बाय 21। ठीक है, या मल्टीप्लाई 21 ऑन बोथ साइड, एक ही बात है। ठीक है, आप सबसे पहले 21 को करें मल्टीप्लाई, +2 डिवाइडेड बाय 3 -21 मल्टीप्लाई बाय 6x - 7 डिवाइडेड बाय 7, 12 मल्टीप्लाई बाय 21। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये जो 21 आप लिखते हैं ये इससे पहले लिखना है फ्रैक्शन से या बाद में, तो बच्चे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले लिखें या बाद में लिखें। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो के क्या बच गया, 7 7 4 28, और x + 2 आ गया ब्रैकेट में, यहाँ पे कैंसिल आउट होके 3 3 6 18, x - 7 एज इट इज, और हमारे पास 12 को जब हम करेंगे 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 2 and 4, 1 and 2, सो हमारे पास क्या आ गया, 252। अब बच्चे इसे मल्टीप्लाई करें, 28x 28x, 28 2 56, 18x - 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 7 8 हमारे पास आ जाएगा 56, 7 1 7, 7 और 5 12, 126, 252। अब 28x और 18x दोनों इक्वल टू की सेम साइड पे मौजूद हैं, तो इन्हें इधर ही रहने देते हैं, और बाकी सब जो हमारे पास नंबर्स हैं कांस्टेंट नंबर, उन्हें हम उस साइड पे ले जाते हैं। -126 -56, दोनों इधर पॉजिटिव से इधर आके दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस।
28 माइनस 18 कितना आ गया 10। अब इसको हमने माइनस करना है तो 252 में से फर्स्ट ऑफ ऑल तो 126 को माइनस कर लेते। पहले आप बेशक इन दोनों को ऐड कर दें तो फिर भी वही बात है, हमारे पास क्या आ जाएगा 182। ठीक है, आप डायरेक्ट 182 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये भी ठीक है, ये जैसे भी आप बेहतर आपको लगे। तो ये हमारे पास आ जाता है हमारा आंसर 70। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 70। आपने 10 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7। तो x इक्वल टू 7। तो आपने एंड पे बच्चे जो चीज नहीं भूलनी वो क्या है, सोल्यूशन सेट। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं आपके पास। सेक्शन बी जो पेपर होता है आपका फेडरल बोर्ड का, उसका ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ठीक है, और बच्चे ये इसलिए नहीं होता कि आप लोग इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इसलिए होते हैं कि आप इनके कंसेप्ट को सीख लें। फिर जोन सी मर्जी लीनियर इक्वेशन का सवाल आए बुक से, अब बच्चे कह रहे हैं ये तो बुक्स में हमने देखा ही नहीं था सवाल, बुक से है यानी आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे।